तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हम देखते सारे लोग रेस्टोरेंट के अंदर आके पार्टी करने लगते हैं। वही माइकल साइड में बैठकर फोन चलाने लगता है। वहाँ पे एक बंदा सिगरेट फूकते हुए बोल रहा होता है, आजकल महंगाई काफी बढ़ चुकी है, किसी भी नॉर्मल बंदे के घर खरीदना काफी मुश्किल हो चुका है। तुम लोगों को पता है बहुत ही मुश्किल के साथ सिटी गवर्नमेंट के सामने वाली बिल्डिंग के अंदर मैं एक फ्लोर को बुक करा पाया हूँ। ये बात सुनने के साथ ही सारे बंदे काफी शौक हो आते हैं। सिटी गवर्नमेंट के सामने वाली बिल्डिंग तो काफी महंगी है, वहाँ का रेट कम से कम 10 मिलियन डॉलर तो होगा ही। आगे तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो कि तुम वहाँ पे घर ले पाए? वो बंदा हंसते बोले तो बिल्कुल सही कह रहे हो, यही कुछ 11-12 मिलियन डॉलर लगा है। वही हम देखते हैं माइकल जो कि फोन में कुछ देख के काफी खुश हो रहा होता है। माइकल सोचता है मेरे घर का रिनोवेशन लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, तो मुझे वहाँ पे जाके चेक भी करना होगा, और साथ ही में यहाँ पे हॉस्पिटल डोनेट करी बिल्डिंग भी कंप्लीटली तैयार हो चुकी है, तो एक बार के लिए मुझे जाके वहाँ भी विजिट करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियो बोल रही होती है बहुत ही जल्दी मेरी एंगेजमेंट होने वाली है और उसके बाद कुछ भी नहीं करने वाली, मैं बस यहाँ पे सिंपल हाउसवाइफ बन के रहूंगी। वैसे भी यहाँ पे एक अमीर फैमिली की हाउसवाइफ बनना यही मेरा ड्रीम था, और देखो मैं यहाँ पे अपने ड्रीम के कितने करीब पहुंच चुकी हूँ। बाकी सारी लड़कियां बोल रही थी काफी कमाल की बात है, एक वेल्दी फैमिली की हाउसवाइफ होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लियो तुम्हारे सुंदर चेहरे की वजह तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल सेटल है। मैं तो बस यहाँ पे ये सोच के काफी शौक हो रही हूँ कि तुम पिंक फैमिली के मेंबर बनने वाली हो। पिंक फैमिली का इस पूरे सैंग सिटी के अंदर बहुत ही इन्फ्लुएंस और पावर है, और यहाँ पे कोई और फैमिली भी उनके आसपास भी नहीं आती। बाकी सारी लड़कियां बात कर रही होती है, एक बार उसकी रिंग देखो सही, सच में यहाँ पे इस रिंग के ऊपर कितना बड़ा डायमंड लगा हुआ है। हम तो अपने सपने के अंदर भी इतना बड़ा डायमंड नहीं सोच सकते। इसने अपनी ब्यूटी से पिंक फैमिली के यंग मास्टर को फंसा लिया, और अब इसकी पूरी की पूरी लाइफ काफी मजेदार जाने वाली है। मैंने सुना है पिंक फैमिली के यंग मास्टर इसकी बहुत ही वैल्यू करते हैं, यहाँ तक कि वो लियो को पर्सनली छोड़ने के लिए आए थे। सच में ये बहुत बड़ी बात है। लियो सोच रही होती है ये सारे गरीब बेचारे लोग, सिर्फ यहाँ पे इन लोगों को जलना आता है और ये कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं यहाँ पे इतनी सुंदर हूँ कि मैं पिंक फैमिली यंग मास्टर को फंसा सकती हूँ। तो वो तो मेरा टैलेंट है ना, चाहे तुम लोग यहाँ पे कितना भी क्यों ना जल लो, तुम लोग भी बराबर नहीं कर सकती। सच में यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग सामने शो ऑफ करने में काफी मजा आता है। तो अभी हम देखते हैं माइकल से कुछ बंदे पूछ रहे होते हैं, माइकल आगे तुम फोन में क्या देख रहे हो, जब से तुम यहाँ पे इस पार्टी के अंदर आए हो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। दूसरा बंदा बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने आंसू छुपा रहा हो, वैसे भी उसकी मनपसंद गॉडेस दूसरी का शादी जो कर रही है। माइकल तो दुखी होगा ही ना। माइकल बोलता है वैसे यहाँ पे दुखी होने वाली क्या ही बात है, यहाँ पे लियो की शादी हो रही है और वो उसकी खुद की मर्जी है, हम बस यहाँ पे लियो को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं और हमारा क्या ही लेन देना। तभी रेड वाला बंदा बोलता है मुझे एक बात बताओ, $5000 पर मंथ कमाने वाला बंदा आखिर अपने फोन के अंदर ऐसा क्या देख रहा है जो कि वो इतना बिजी हो रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं बेचारे इस गरीब वर्कर को वीकेंड्स में भी काम करना पड़ रहा हो और ये यहाँ पे फोन में देख ना रहा हो बल्कि काम कर रहा हो? तो अभी हम देखते हैं माइकल अपना फोन अपनी जेब के अंदर रख देता है। माइकल बोला तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ ना वो तुम लोग की सोच के बाहर है, तो इसी वजह से फालतू में इमेजिन करना बंद कर दो। अगर तुम लोग को मेरी रियलिटी का पता चला ना तो तुम लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाओगे। माइकल की ये बात सुनने के साथ यहाँ पे सारे बंदे हंसने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं माइकल तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम्हारी रियलिटी वो तो हम पहले से जानते हैं, एक गरीब वर्कर जो की $5000 पर मंथ में काम करता है, आखिर यहाँ पे तुम्हारी रियलिटी से क्या ही बुरी होगी? लगता है यहाँ पे 2 साल से लगातार काम करते करते माइकल का दिमाग खराब हो चुका है और वो यहाँ पे कुछ भी बोले जा रहा है। माइकल अब तुम बच्ची नहीं रहे, तुम यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते, और देखो यहाँ पे इतने सारे लोग तुम्हारे पर हंस रहे हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? दूसरा बंदा बोलता है माइकल मैं एक बात बताऊँ, ज्यादा अर्न करने के लिए तुम है ना कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर सकते हो, वहाँ पे काफी अच्छा पे है, और अगर वहाँ भी काम नहीं करना ना तो डिलीवरी काम चालू कर दो, आराम से $7 से $8 तुम इजीली कमा लोगे। तुम्हें यहाँ फालतू में जाकर शो ऑफ करने के लिए कंप्यूटर काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम उसके लायक हो। उन लोग की ये बात सुनने के साथ ही माइकल काफी गुस्सा हो गया होता है। माइकल बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पे और कुछ भी बोलना है? माइकल को सीरियस देखने के साथ ही वो दोनों काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं माइकल माफ करना, हम लोग मजाक कर रहे थे, मजाक को मजाक की तरह लो, यहाँ पे कोई भी सीरियस बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे हम सारे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, हम मजाक तो कर ही सकते हैं ना, तुम्हें यहाँ पे फालतू में भड़कने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे दोस्त होने के नाते हम तुम्हारा अच्छा ही सोच रहे थे, अगर तुम्हें ज्यादा सैलरी मिलेगी ना तो तुम अच्छी लाइफ जी पाओगे। $5000 में सैंग सिटी में होता ही क्या है? माइकल बोलता है अरे मेरे प्यारे दोस्त तुम लोग तो बहुत ही अच्छे हो, और तुम लोग की अच्छाई के बारे में अभी नहीं मैं बहुत पहले जान गया था, इसी वजह से यहाँ पे तुम लोगों से मिलने के लिए मैं खास कर आया, वरना मेरे पास में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे। अब यहाँ पे सारे लोग खाना एंजॉय करो, मेरे घर का रिनोवेशन चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं ना वो किसी को लेकर काफी अनश्योर है, इसी वजह से उन लोगों से बात करने के लिए मुझे अभी कभी जाना होगा, तो प्लीज मुझे माफ करना, शायद से मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ में लंच नहीं कर पाऊंगा। तो अभी हम देखते रेड वाला बंदा बोलता है 1 मिनट को आगे तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वैसे मुझे एक बात बताओ, आगे तुमने यहाँ पे सैंग सिटी के अंदर घर खरीदा कहाँ है? वैसे मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पे सैंग सिटी के अंदर घर कहाँ खरीदा है? अगर तुम यहाँ पे रिनोवेशन की बात कर रहे हो तो होगा कहीं ना कहीं सैंग सिटी के अंदर ही। जब तुम्हारा घर रिनोवेट हो जाएगा तो हम लोग एक पार्टी भी तो चाहिए।
अगर यहाँ पे हम लोग का एड्रेस पता होगा तो हम लोग टाइम पे आ पाएंगे। साथ ही में रेडी वाला बंदा सोच रहा होता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो, पर मैं तुमको इतनी इजली नहीं जान दूंगा। मैं यहाँ पे इस पार्टी के अंदर से तुम्हें पकड़ के बुला के भेजूंगा। गरीब कहीं के, तेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तू हमारी कॉलेज में आया। सिर्फ यहाँ पे तेरे जैसे लोगों की वजह से हमारी कॉलेज उतनी फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग किसी भी लायक नहीं होते। माइकल बोलता है सही सही कहो ना, मेरा घर बहुत ही छोटा है और तुम जैसे गरीब लोग उसके अंदर बिल्कुल फिट नहीं आने वाले, और मुझे नहीं लगता तुम लोगों को पसंद भी आएगा, इसी वजह से रहने दो। दूसरा बंदा बोलता है सैंग सिटी का ना तुम्हारा घर, हम तो मजाक कर रहे थे। चाहे तुम यहाँ पे 2 साल तक कितना भी रगड़ लो, तुम यहाँ घर नहीं खरीद सकते। सैंग सिटी तो फिर भी काफी महंगा है, तुम यहाँ पे पास के टाउन में नहीं खरीद सकते। इसी वजह से हमारे सामने फेंकना बंद करो। हमें पता है तुम यहाँ पे सिर्फ उसी बेइज्जती से बचने के लिए हमारे सामने लंबी लंबी फेंक रहे हो। सिर्फ $5000 के महीने की सैलरी के अंदर क्या किसी घर आता है? आखिर तुम्हारा यहाँ फेंकने का कब तक विचार है? तुम्हें पता है हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। वैसे भी यहाँ पे सैंग सिटी बहुत ही छोटा है, हम लोग का पक्का से मिलना होगा ही। माइकल बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सैंग सिटी बहुत ही छोटा है और हम लोग का पक्का से मिलना होगा ही। सैंग सिटी के अंदर किसी न किसी दिन तुम मेरा घर भी देख ही लोगे, और अभी है ना मुझे काफी इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मुझे जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो अभी हम देखते हैं उनमें से एक लेडी बोलती है माइकल 1 मिनट रुको, तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते। मुझे पता है तुम यहाँ पे इसी वजह से भागने ट्राई कर रहे हो ना, ताकि तुम बिल से बच सको। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? और चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा और बिल पे करके जाना होगा। माइकल बोलता तुम क्या फालतू बात कर रही हो, बिल की क्या दिक्कत है? जितना ही बिल है ना मुझे भेज देना, मैं पे कर दूंगा। हमारा जो वीचैट ग्रुप है उसको स्कैनर भेज देना, मैं पे कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो लेडी बोलती है माइकल यहाँ पे एक वाइन की कॉस्ट भी $1000 है, तो तुम यहाँ पे ऐसे तो रिएक्ट मत करो कि तुम बिल पे कर दोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए तुम भाग रहे हो। ये कोई रोड साइड रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि शेनवी रेस्टोरेंट है, जो कि सैंग सिटी के टॉप 5 रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ पे अरा कोई भी इंसान इजीली एंटर नहीं कर सकता। वो तो ठीक है हम यहाँ पे आए थे इसी वजह से हाई एंड रेस्टोरेंट के अंदर तुम्हें एंट्री मिली है, वरना जैसे तुम्हारे कपड़े हैं ना तुम्हें बाहर से भेज दिया होता। और क्या पता यहाँ से बाहर निकलने के बाद में तुम ग्रुप ही छोड़ दो, फिर यहाँ पे तुमसे पैसा लेने के लिए कौन पीछे भागेगा? माइकल बोलता है अब ठीक है नोटंकी करना बंद करो। ये लो मैंने यहाँ पे $10,000 पे कर दिए हैं, मुझे पक्का से लेकिन सारे लोग के हिस्सों में $10,000 तो नहीं आएगा, फिर मैंने यहाँ पे कर दिए, क्यों वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग के साथ यहाँ बैठने की वजह से मेरा टाइम काफी वेस्ट हो रहा है और मुझे यहाँ पे रिनोवेशन काम को जल्द से जल्द खत्म कराना है। अगर $10,000 इनफ नहीं है तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे और भी पे कर दूंगा, क्यों पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देखते हो सिगरेट वाला बंदा बोल रहा था माइकल तुम यहाँ पे इतना फेंक के कहाँ जाओगे, फेंकना बंद कर दो, तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है। और देखो यहाँ फेंकने के चक्कर में तुमने $10,000 पे किए हैं, ये तुम्हारे 2 महीने की सैलरी है, तुमने यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करी? अगर तुम गरीब हो तो मान लो ना कि तुम गरीब हो और तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। रेड है वाला बंदा बोल रहा था इस तरह के लोग ही ना पहले खुद कुछ भी कर देते हैं और बाद में फिर ये लोग बोलेंगे दोस्तों की वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, अगर वो लोग यहाँ पे आए नहीं तो काफी ठीक रहता। और बताओ इसमें दोस्तों ने क्या ही किया, थोड़ा मजाक क्या उड़ा दिया। ये बेवकूफ यहाँ पे खुद का नुकसान करने में लग गया है, इसको पता भी है $10,000 इस इंसान के लिए कितना वैल्यू रखता है। अंदर ही अंदर ये ट्रांजेक्शन को बहुत चुप रही होगी, पर ये शो नहीं कर रहा। तो अभी हम देखते हो दूसरी लड़की बोलती है माइकल अब यहाँ पे इतना शौक करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ की कॉस्ट ना $10,000 नहीं आएगी, तो तुम यहाँ पे हमसे बाकी का अमाउंट मांग लो, हम तुम्हें पे कर देंगे। वैसे भी तुम कितना भी छुपा लोगे हमें पता है कि तुम बहुत ही गरीब हो। तुम यहाँ पे $10,000 पे कर रहे हो और तुम्हारे कपड़े शो कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे 2 कौड़ी के भी नहीं हो। और बताओ इसका क्या ही मतलब, ये चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। तो अभी हम देखते हैं लियू बोलती है माइकल सारे लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है $10,000 तुम्हारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे से जो भी बिल होगा ना वो मैं पे कर दूंगी। मैनेजर मुझे जानते हैं, वो तुमसे पैसे नहीं लेने वाले। मैं यंग मास्टर पिंक के साथ में बहुत बार यहाँ पे आ रखी हूँ, हमारा रेगुलर का डिनर यहीं पे होता है, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारी पुरानी दोस्ती के नाते मैं इतना तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। वैसे भी सैंग सिटी में रहना काफी महंगा है, ये $10,000 है ना वो तुम्हारे काफी काम आएंगे, तुम रख लो। बाकी सारे बंदे बोल रहे हो लियू काफी अच्छी है, यहाँ पे किसी के लिए भी $10,000 पे करना काफी बड़ी बात है। सिर्फ ये फेस से ही गॉडेस नहीं है बल्कि इसका दिल भी बहुत अच्छा है। लियू जैसी अच्छी इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखी, जो कि माइकल जैसे गरीब के साथ में भी इतने अच्छे से बिहेव कर रही है। माइकल तो अब यहाँ पे लियू के कर्ज के नीचे कम्प्लीटली दब चुका है। वैसे उस बेवकूफ भरोसा नहीं, वो यहाँ पे इस चीज को भी काफी गलत तरीके ले जाएगा, उसे लगेगा शायद से यहाँ पे लियू उसके अंदर इंटरेस्टेड है, जबकि लियू को यहाँ पे ऑलरेडी यंग मास्टर पिंक मिल चुके हैं, जो कि माइकल जैसे गरीब से 1 बिलियन गुना अच्छे हैं। और पैसे की तो बात भी छोड़ो, वो तो माइकल सोच भी नहीं सकता, लियू सोच रही होती है। सारे लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अच्छी भी हूँ, यंग मास्टर पिंक के साथ होने की वजह से मेरा पैसे की बिल्कुल कमी नहीं, तो मैं यहाँ पे सारे लोग सामने सॉल्व करके थोड़ा अच्छा तो बन ही सकती हूँ। माइकल सोचता लियू तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कितनी अच्छी इंसान हो, अगर मुझे तुम्हारी रियलिटी का पता नहीं होता ना तो सही में मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत कुछ ऐसा सोच रहा होता, पर कॉलेज के दिनों में मुझे तुम्हारी रियलिटी पता चल गई थी और उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया मुझे तुम्हारे साथ में कोई भी लेन देन नहीं रखना। मुझे याद तुमने मेरे बारे में कहा था कि मैं बस एक कुत्ता हूँ जो कि तुम्हें देखने के इधर उधर भागता रहता है, तुम बस स्माइल कर देती हो, तो मैं तुम्हारे कोई भी काम करने रेडी हो जाता हूँ। माइकल जैसा इंसान है मैं जूते उठाने काबिल भी नहीं, तो मेरे बारे में तो बात ही छोड़ो, मैं तो एक गॉडेस हूँ। माइकल बोलता है लियू मुझे माफ करना, पर मुझे यहाँ पे $10,000 नहीं चाहिए,
ये मेरे लिए बिल्कुल वैल्यू नहीं रखते और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई भी इंसान कवर करे। तुम लोग को लगता है सिर्फ $1000 की वजह से मेरे ऊपर दिक्कतें आ जाएंगी, तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर जैसी भी दिक्कत आती आने दो, तुम लोग को मेरे टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो अभी हम देखते बाकी की लड़कियां बोल रही होती है सच में माइकल बहुत बड़ा कमीना है, लियो उसके सामने इतना अच्छा कर रही थी और उसने लियो की हेल्प करने से मना कर दिया। आखिर माइकल जैसा गरीब इंसान इतना घमंड लेके जाएगा कहाँ। दूसरी लड़की बोलती मुझे पता माइकल पैसे क्यों नहीं दे रहा, क्यों माइकल यहाँ पे लियो के सामने बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहता। और अगर माइकल तुम गरीब हो तो मान लो, फालतू में बहस करने कोई मतलब नहीं। और रही बात यहाँ पे लियो को पाने की, तो ये बात तो भूल जाओ, लियो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, तुम्हारे सपनों में भी नहीं। लियो बोलती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, माइकल कह ऐसा मत बोलो, मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है $5000 की सैलरी के साथ में इतना सेव कर पाना काफी मुश्किल होता है। वो बस अपनी पैट को सेव कर रहा है और कुछ नहीं, और तुम यहाँ पे उसकी बेइज्जती करे जा रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा बोलने की वजह से ही माइकल ये सारी गलतियां करता है। माइकल बोलता है लियो सारे तुम्हें कॉलेज की गॉडेस बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे लोगों को सेव करने निकलोगी। मुझे है ना किसी भी तरह के सीवे की कोई जरूरत नहीं, इसी वजह से अपने पैसे और अपनी सिंपैथी अपने पास रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे लगा था मैं अपने क्लासमेट्स के साथ में इतने टाइम बाद में मिल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं। आखिर फालतू में क्यों यहाँ पे इन सारे लोगों को नीचे दिखाना। और लगता है यहाँ पे तुम लोग खुद की बेइज्जती कराए बिना नहीं मानोगे, लगता है मुझे तुम लोग को शो करना ही पड़ेगा। आखिर तुम लोग की औकात क्या है, तुम लोग बहुत ही बेकार लोग हो। और मैं यहाँ पे $10,000 नहीं बल्कि तुम में से हर एक के मील का पैसा खुद पे करूंगा। वेटर मैं मील के लिए पे कर रहा हूँ, फ्रॉड से मुझे बताओ आखिर यहाँ का बिल कितना बनेगा, चाहे जितना भी अमाउंट है मेरे पास में लेके आओ, मैं सबका सब पे करूंगा। माइकल की बात सुनकर वो वेटर काफी शौक हो गया होता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो अभी हम देखते वही सिगरेट वाला बंदा अपनी वीआईपी कार्ड बाहर निकालता है। माइकल तुम पे तो करना चाहते हो पर तुम क्वालिफाइड नहीं हो। तुम्हें पता है यहाँ पे जितने भी लोग पे कर रहे हैं सब मेरे पास में पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मैं और लियो ऐसा इंसान है जो कि आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे करने के लिए आपके पास में ये वीआईपी कार्ड होना चाहिए। मेरे पास ये वीआईपी रूम का कार्ड है जो कि सिर्फ उसी वीआईपी मेंबर्स के लिए होता है, इसी वजह से मैं जितना चाहूँ उतना अमाउंट पे कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ये सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो कि रियल में अमीर हो, ना कि लंबी लंबी फेंकने वाले लोग। इसी वजह से अब यहाँ पे अपना नाटक बंद कर दो क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। माइकल बोलता है बेटा मेरी बात सुनो, अपने मैनेजर को बुला के लाओ, मुझे यहाँ पे बिल को ना उनके साथ में शेड्यूल करना है और चाहे मुझे जो भी पे करना पड़े मुझे चलेगा। फ्रॉड जाके मैनेजर को लेके आओ, मैं यहाँ पे कैसे पे कर सकता हूँ उसके बारे में उसको पक्का से पता होगा। वेटर बोलता है सर हमारे जो मैनेजर है ना वो काफी बिजी चल रहे हैं, तो इसी वजह से उनके लिए इस वक्त यहाँ पे आ पाना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी यहाँ पे ये सर है ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ वीआईपी लोग ही पे कर सकते हैं, तो चाहे आपके पास में कितना भी अमाउंट क्यों ना हो आप इस बिल के पैसे को बिल्कुल भी पे नहीं कर सकते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए पर ये हमारे कंपनी के रूल्स है, मैं तो एक छोटा मोटा वेटर हूँ, मैं यहाँ पे रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अभी हम देखते सिगरेट वाला बंदा बोलता है वेटर तुम एक काम करो, जाके मैनेजर को बुला के लाओ क्योंकि मेरे पास में वीआईपी कार्ड अवेलेबल है और मुझे यहाँ पे तुम्हारे मैनेजर से ना कुछ बात करनी है। आज मैं यहाँ पे चेक करके ही रहूंगा हमारे पहले माइकल के पास में कितना पैसा है। मैंने यहाँ पे बार बार लगातार बोला शॉप मत करो, ये एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, तो अगर तुम यहाँ पे जाते तुम सनोई रेस्टोरेंट से लात मार के बाहर निकाले जाओ तो फिर तुम्हारी मर्जी। और बस यहाँ पे मैनेजर आएंगे और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को मत बोला तुम्हारे कॉलेज के दोस्तों ने तुम्हारी काफी बेइज्जती करा दी, क्योंकि तुम्हारी जो बेइज्जती होगी ना वो तुम्हारे शॉप की वजह से होगी, ना कि हम लोग की वजह से। जब तुमने यहाँ पे आगे बढ़ के $10,000 पे कर दिए थे तो यहाँ पे उसके आगे और शो करने की क्या जरूरत थी। तो अभी हम देखते हैं बेटा बोला सर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चाहे मैनेजर कितना बिजी क्यों ना हो, वो यहाँ पे वीआईपी कस्टमर के लिए जरूर से आएंगे। मैं उनको अभी बोल देता हूँ कि वीआईपी कस्टमर बुला रहे हैं, बस आप यहाँ पे कुछ मिनट तक इंतजार कीजिए, वो पक्का से आ जाएंगे। और हाँ सर आपके पास में अथॉरिटी है, आप यहाँ पे जितना चाहे उतना पे कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं। सिगरेट वाला बंदा सोच रहा था बहुत ही मजा आएगा, माइकल तुम्हारी वो बेइज्जती होगी ना जो आज तक कभी नहीं हुई। कुछ मिनट बाद हम देखते हैं सैनवी रेस्टोरेंट के मैनेजर वहाँ पे आगे होते हैं। मैनेजर बोलते सर बताइए आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने सुना कि वीआईपी कस्टमर कुछ बात करनी थी तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। माइकल बोलता है मिस्टर मैनेजर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जिन लोग के पास में कार्ड है सिर्फ वही लोग वीआईपी रूम के लिए पे कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे किसी के पास में कितना अमाउंट हो वो पे नहीं कर सकता, क्या यह आपके सैनवी रेस्टोरेंट का रूल है। मैनेजर बोलते सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा रूल है और ये यहाँ पे आज से ही नहीं बल्कि शुरुआत से ला रहा है। अगर आपको पे करना है तो आपको वीआईपी कार्ड लेना होगा। माइकल बोलता है फिर ठीक है मुझे है ना एक वीआईपी कार्ड दे दो, वीआईपी कार्ड के जो भी अमाउंट लगेगा ना मैं अभी कभी पे करूंगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे हंसने लगते हैं, बोलते एक मिनट को इस कचरे को लग रहा है कि वीआईपी कार्ड फ्री में आता है और ये यहाँ पे जब चाहता है वीआईपी कार्ड ले सकता है। वीआईपी कार्ड सिर्फ उसी को मिलता है ना जो कि मिनिमम $5 लाख पे कर सके। अगर आप यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में आके साल के $5 लाख पे नहीं करते तो आप इस कार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, चाहे आप वीआईपी रूम बुक करो या फिर आप डिनर करो, आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। अब यहाँ पे जैसे गरीब लोग के पास वीआईपी कार्ड होगा तो फिर हम लोग तो अंबानी है, एक काम करो यहाँ पे हम लोग के लिए भी 10 कार्ड बुक कर दो। माइकल बोलते हैं यहाँ पे मिनिमम स्पेंड $5 लाख करना होगा। चलो ठीक है अब मुझे यहाँ पे क्लियर हो चुका है, एक काम करो इन सारे लोगों को बाहर निकाल दो, मैं यहाँ पे इसी वक्त वीआईपी रूम बुक कर रहा हूँ।
मैनेजर बोला सर सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हमारे सैनवी रेस्टोरेंट के लिए वैल्यूज बहुत मायने रखते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी कस्टमर को पहले से रूम दे दिया गया है तो उसको बाहर नहीं भेजा जाएगा, चाहे उसके लिए कितना भी अमाउंट पे क्यों ना हो। सारे बंदे हंसने लगते हैं और बोलते लगता है यहाँ पे इस बेवकूफ ने बहुत सारे मानवास देख रखी है। इस कमीने को लगता है कोई मेन कैरेक्टर है जिसके साथ पैसा वाला सिस्टम आ गया हो और इसका यहाँ पे जो मर्जी करेगा वो खरीद सकता है। बेवकूफ यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर ये सही काम नहीं करती, मानवा की दुनिया से बाहर निकलो। माइकल बोलता है मैनेजर ठीक है, अगर $5 लाख इनफ नहीं है तो मैं यहाँ पे इस वीआईपी रूम के लिए $10 मिलियन पे करूंगा, पर तुम यहाँ पे सारे कच्चा लोगों को बाहर फेंको, मुझे यहाँ पे शांति चाहिए। $10 मिलियन सुनने के साथ ही मैनेजर काफी शॉक हो गया होता है। सर आप यहाँ पे $10 मिलियन पे करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आज से पहले यहाँ पे किसी ने भी एक वीआईपी रूम को इतने महंगे बुक नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं माइकल वहाँ बैठ के लंच करने लगता है। माइकल बोला तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं यहाँ पे $10 मिलियन पे करूंगा, मुझे तुम्हारे रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वीआईपी कार्ड नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही पे करूंगा। तुम कह सकते हो मैं यहाँ पे इसी वजह से पे कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे इस वीआईपी रूम के अंदर शांति से बैठ के खाना खाना है। मैंने सोचता यहाँ पे इस बंदे ने लोकल ब्रांड की थर्ड को भी पहन रखी है, इसको यहाँ पे देख के लगता तो नहीं है कि इसके बाद में $10 मिलियन होंगे, ये पक्का झूठ बोल रहा है। मैनेजर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम मजाक भी कर रहे हो ना तो ये मजाक के हिसाब से काफी ज्यादा हो गया, मजाक की भी एक लिमिट होती है। माइकल बोलता है मजाक की लिमिट होती है पर पैसे की नहीं। ये रहा मेरा अनलिमिटेड अमाउंट वाला कार्ड, तुम्हें यहाँ पे $10 मिलियन काटने ना काट लो, पर अभी के अभी सारे लोग इस वीआईपी रूम से बाहर निकलो, मुझे यहाँ पे शांति चाहिए।